अभी मुहिम चलाया जा रहा है हमारे द्वारा, बीकेएन के संघ द्वारा, कि जो फंड है उसमें वृद्धि कैसे की जाए। वृद्धि आवश्यकता इसलिए है, हालांकि एक पत्र एनईसी के माध्यम से निकाला गया था जिसमें विभिन्न कोर्ट केसेस का जो है लगभग मोटा मोटी 10 केसेस थे उसके, जो कि रेगुलर बेसिस पे जिनके डेट्स पड़ रहे हैं, और ऐसे जो कि मतलब साल 6 महीना बाद पड़ रहे हैं उनकी तो बात ही नहीं की। तो और आजकल जो न्यायिक प्रणाली है वो कितनी महंगी है जग जाहिर। ऐसे में हमारी मजबूरी थी कि हम फंड रेजिंग के लिए जाएं, बशर्ते कि हमारा कर्मचारी भी चाहता है कि आप हमसे 2 रुपए ले लो, चंदा ले लो, लेकिन हमारे हितों का संरक्षण करो। तो अब इसमें हमारी इस पहल में मिस्टर यूनियन द्वारा तरह तरह के जो है आक्षेप लगाए जा रहे हैं, और तरह तरह के भ्रमित करने वाले फैक्ट एंड फिगर रखे जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। हालांकि मुझे पता है, आपकी कार्यप्रणाली शुरू से ही मैं वाकिफ रहा हूँ, इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, और हम लोग उनकी गतिविधियों को मेंशन भी करना नहीं चाहते। लेकिन कई बार अगर आपके ऊपर आक्षेप के रूप में कोई सवाल है, जवाब देना जरूरी हो जाता है। तो मैं इस बारे में एक जवाब चाहूंगा आपकी तरफ से, कि जो उनकी द्वारा आक्षेप लगाया जा रहा है उस पर क्या कहना है हमारे लिए। इस सवाल का जवाब जो है ना बड़ा ये है, मतलब मैं पहले तो सवाल के पीछे जाकर के एक बात कहता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं सवाल से भागूंगा। हाँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं हर पूछने वाले से भागूंगा। और अगर मैं इस मंच बार बार इस मंच पे आ रहा हूँ और इस मंच से कह रहा हूँ कि आप सवाल करो और मैं जवाब दूंगा, इसका मतलब कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मेरी नीयत गलत नहीं है। जब मेरी गलत नीयत नहीं है तो फिर मेरे जब काम करने में ईश्वर मेरी मदद करेगा। ठीक है, मैं इस उस पर जो है काम करता हूँ, यही मेरा एक अपना काम करने का तरीका है। आपने जैसा कहा कि जो है कुछ इस तरह के मैसेजेस हैं, मैंने भी वो मैसेज देखा था और बड़ा जो है दुख होता है इस बात। क्यों मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि ये मैं अभी भी जो है, क्योंकि उस मैसेज को जो है जारी करने वाले का कोई नाम पता नहीं है, हाँ, कोई अथॉरिटी नहीं है, तो इसलिए मैं ये अपनी तरफ से कह ही नहीं सकता कि उसको एक यूनियन की तरफ से निकाला गया। बहुत बार ऐसा होता है कि एक यूनियन जब कोई काम कर रही हो तो दूसरे के नाम को इस्तेमाल करके कोई इस तरह की चीज करे। तो मैं यही मानूंगा कि वो, क्योंकि ये जो जो ये अपील है, पहले सबसे पहले इस चीज पे है, अपील है किस चीज की? अपील ये नहीं है कि जो केसेस चल रहे हैं सिर्फ उन्हीं को हमें देखना हाँ, है। मैंने बार बार कहा है कि जो वर्तमान समय है, उस वर्तमान समय में हमारे सामने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हमें कोई, मतलब उसकी तैयारी के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी है। सबसे पहली चीज है कि पैसा कहाँ लिया गया और पैसा किस तरह से खर्च किया जाएगा। अगर पैसा यूनियन फंड में लिया गया है तो हम तो हर साल यूनियन फंड का ऑडिट करवाते हैं और उसको रजिस्ट्रार ऑफिस को जो है जा करके सबमिट करते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक जो है दिमाग में एक जो है गलतफहमी जो है निकाल देनी चाहिए लोगों को कि फंड का कोई इस्तेमाल अपने घर के लिए करे। अगर मैं घर के लिए मुझे करना होगा, मुझे अपने जो है गलत तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल करना होता, तो मैं उस फंड के लिए कहता कि आप कैश में अपनी कमेटी और इन किसी व्यक्ति को करते हुए मेरे पास पहुंचा दो, जो कि लोग करते रहे हैं। अभी पंजाब में मुझे सुनने में आया था कि 22-2 के मामले में कुछ लोगों ने बहुत पैसा इकट्ठा किया। हाँ, ठीक है, और मैं चूंकि नाम नहीं लूंगा, बहुत पैसा इकट्ठा किया, उसके बावजूद भी 22-2 के नाम पर, और वो पैसा इकट्ठा हुआ था कोर्ट केस के नाम पे कि कोर्ट केस किया जाएगा। वो कहाँ गया पैसा? वो कोर्ट केस कहाँ गया? क्या आप एक मीटिंग के बाद, एक मीटिंग में जो है मैनेजमेंट ये कहता है कि हम आपकी डिमांड को नहीं मानते, तो उसके बाद वो डिमांड खत्म हो जाती है? ऐसा नहीं होता है। अगर लड़ाई आपके अस्तित्व की है तो आपको हर एक स्तर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये अपील आपके भविष्य को सुरक्षित रखना, यह अपील जहीर अहमद के या फिर आशीष मिश्रा के या फिर कोई दूसरी कमेटी मेंबर्स के घर को चलाने के लिए नहीं है कि हमें अपने घर को चलाना है। ईश्वर का धन्यवाद है कि हमारे पास ईश्वर की तरफ से एक अच्छी सैलरी आती है, उस सैलरी में मेरा घर बहुत अच्छे से चलता है। उसमें मुझे जरूरत नहीं है कि मैं किसी से 5 रुपए उधार मांग करके अपने घर को चलाऊंगा, ठीक है, या 5 रुपए चंदे के नाम पर लेकर के अपने घर को चलाऊंगा। यही करना होता तो मैं यूनियन को ना लेता। मगर यूनियन को हमने, अगर आज की टाइम पर यूनियन की जिम्मेदारी अगर हमने उठाई है तो सिर्फ अपने को सुरक्षित करने के लिए, एज ए एम्प्लॉय अगर मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं तो मैं ट्रेड यूनियन को मजबूत करूंगा। और मैं एम्प्लॉय हूं तो तुम भी एम्प्लॉय हो, दूसरा भी एम्प्लॉय है।
तो ये सारे एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ जब सुरक्षित होने लगते हैं तो पूरा डिपार्टमेंट सुरक्षित हो जाता है। ठीक, यहाँ अपील जो है वो अपील लोगों के भविष्य को सुधारने के लिए है। लोगों का भविष्य कब सुधरेगा? आज हम दो देशों की लड़ाई जब देखते हैं, हम ये मान लें लड़ाई अभी तो हो नहीं रही, भारत की लड़ाई पाकिस्तान से नहीं हो रही, तो क्या इसका मतलब है कि भारत अपने डिफेंस के ऊपर खर्च करना बंद कर देगा? या वो हथियारों की जो जो एक जो है भंडार को बढ़ाने का जो मुहिम होती है, क्या उसको चलाना बंद कर देगा? हम समय समय पर नए नए तरीके के जो है हथियार क्यों खरीदते हैं? वजह ही यही है कि हम तैयार होते हैं अपने आप, कि कल को ऐसा ना हो, क्योंकि दूसरी पार्टी अगर तैयार है वो कल को हमला कर सकती है, तो फिर हम आज अपने आप को तैयार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हम कल सर पीटने के लिए बैठे होंगे? हमारा काम आखिर है क्या? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले देखिए, ये सारे इंसिडेंट्स मैं जो देख रहा हूँ, जनवरी 2023 की 23 जनवरी 2023 से मैंने इस जिम्मेदारी को उठाया है, और पीछे 6 महीने, लगभग 6 महीने तो बिताते हुए अब जो है लगभग हम लोग जो है लगभग 10 महीने पे आ गए। 10 महीने के टाइम पीरियड में मैंने बहुत करीब से जो है एनईसी के काम को देखा है, और वहां पर जब मैंने देखा कि जब 22-2 का जो इस्तेमाल एफसीआई मैनेजमेंट निगेटिव सेंस में कर रही, एक सूचना यह भी आई कि 10% कर्मचारियों को निकालने की तैयारी है। क्या यह गलत थी? क्या यह जो है मेरे पास ये सूचना आई थी? अगर मैं इस सूचना को सिर्फ ये मान लूं और कोई ये कहे नहीं नहीं ऐसा एफसीआई मैनेजमेंट तो नहीं करेगी, तो क्या उसने जो है गलत तरीके से पंजाब, हरियाणा, यूपी और बाकी के जो है राज्य, जो हमारे जम्मू कश्मीर वगैरह से लोगों को नौकरी से नहीं निकाला? क्या हमारे कैटेगरी 1 ऑफिसर्स बाहर नहीं निकाले गए? निकाले गए ना। तो जो डर हमें दिखाया, जो हमने दिखाया लोगों को, जो मुझे डर लग रहा था, क्या वो सत्य नहीं हुआ? लेकिन उस डर की वजह से जो हमने अपने जो अपनी लड़ाई को जब शुरू किया, तो उसका नतीजा क्या हुआ? जो टारगेट 10% पर चल रहा था वो डाउन हुआ है, और अब मैनेजमेंट को ये लगने लगा है कि अगर हमने इसके जो है संख्या को ज्यादा बढ़ाया, तो कल को यूनियन बहुत तेजी के साथ इसके ऊपर प्रहार करे, क्योंकि हमने सही जगह प्रहार कर दिया है। आप डिप्टी के जो ऑफिस में कंसिलेशन चल रहा है, वहाँ कंसिलेशन के दौरान जो है जो हमने तथ्य रखे उन तथ्यों को देखिए, उससे साफ पता चलता है कि हमने क्या लड़ाई छेड़ी है। और इसी के साथ साथ मेरे अंदर यह भी डर आया कि रेगुलेशन 19 अभी भी वहीं पर बैठा हुआ है। रेगुलेशन 19 जो वन के जो आपका क्लॉज है, उस क्लॉज में क्या लिखा है? एफसीआई मैनेजमेंट जब चाहे आपको नौकरी से निकाल सकता है। तो ये तो 22-2 से ज्यादा खतरनाक था। और अगर ये प्रभावी नहीं था तो कर क्या रहा था रेगुलेशन के अंदर? तो जब 22-2 का खतरा हमें दिखा और हमें यह दिखा कि ये खतरा बन सकता है, तो हमने क्या किया, तुरंत उसके ऊपर एक जो है अटैक मारा कि ये इसको जो है, क्योंकि 2004 और 2006 में हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे जो है इसे हटाने के निर्देश जारी हुए थे, अभी तक एफसीआई मैनेजमेंट ने क्यों नहीं हटाया है? जब ये बात को उठाया गया, वजह क्या थी उठाने की? वजह यह थी कि भविष्य में कभी एफसीआई मैनेजमेंट उसे इस्तेमाल न कर पाए। मुझसे यह कहा गया, मुझसे, मैं नाम नहीं लूंगा किसने कहा है, लेकिन मुझसे यह कहा यूनियन के बाहर के व्यक्ति ने आकर के कि आपने एफसीआई मैनेजमेंट को ये लेटर देके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब जो इस्तेमाल एफसीआई मैनेजमेंट 19 का भी नहीं कर रही थी वो अब करेगी। मैंने उनसे तब भी कहा था कि एफसीआई हो चाहे दूसरा डिपार्टमेंट हो, हमारी न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं है। अगर सबसे सुप्रीम जो है न्यायपालिका ने यह बात कह दी है कि ये अल्ट्रा वायरस है, इसे एफसीआई के रेगुलेशन से हटाना है, तो फिर उसको हटाना चाहिए था। उसे क्यों नहीं हटाया गया है? और अगर वो नहीं हटाएंगे तो फिर हम सड़क पे भी बैठ सकते हैं, हम कोर्ट में भी जाके बैठ सकते हैं, और एफसीआई मैनेजमेंट को हटाना पड़ेगा। और आज आपको मैं स्टेटस वो बताऊं कि अभी स्टाफ रेगुलेशन में कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ अमेंडमेंट एफसीआई मैनेजमेंट करना जा रही है, तो अब बोर्ड के माध्यम से उसको जो है वहां से हटाने की तैयारी हो चुकी है। अब आगे जब आपका ये अमेंडेड आपका स्टाफ रेगुलेशन आपको मिलेगा, तो उसमें रेगुलेशन 19(1) का पार्ट गायब कर दिया जाएगा। तो यह किसकी जीत है? ये एम्प्लॉइज की जीत है, कि उसने जो है उस हथियार को हटवा दिया मैनेजमेंट के पास से, जिसके लिए हर, आपको क्या याद नहीं है या मुझे याद नहीं है, जीएम, बीजीएम्स, एजीएम्स क्या कहते थे कर्मचारियों से कि हम तुम्हें खड़े खड़े नौकरी से निकाल सकते हैं। ये खड़े खड़े नौकरी से निकालने का जो दिमाग में जो है लोगों के था, वो यही रेगुलेशन 19(1) था। क्यों नहीं हटवाया किसी ने? क्यों लगाने के बाद इस क्रिटिसाइज किया गया मुझे इस बात के लिए कि तुमने गलत तरीके से जो है मैनेजमेंट को मौका दे दिया? मैंने मौका नहीं दिया था। अगर मुझे किसी बात का डर है, एज ए एम्प्लॉय मुझे अगर वो डर आ रहा है, इसका मतलब कि दूसरे एम्प्लॉय को डरना चाहिए। और अगर मेरे पास जनरल सेक्रेटरी की एक जिम्मेदारी है, तो मैं उस
डर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। यहाँ जो अपील है वो अपने हथियारों को मजबूत रखने की है, अपने हथियारों को बढ़ाने की है, ताकि हम भविष्य में और वर्तमान की लड़ाई में बिना किसी जो है टेंशन के हम इस लड़ाई को लड़ लें और अपने कर्मचारियों को सुरक्षित रख सकें। फिर मैं ये कहूँगा, और क्योंकि मैं सही कर रहा हूँ इसलिए फिर ये कहता हूँ कि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बात को कहना चाहूँगा कि जो एनईसी की तरफ से अपील की गई है, आप सभी साथियों से यह निवेदन है कि उस अपील में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। यह फंड अगर यूनियन के अकाउंट में गया है तो समझिए आपके अकाउंट में गया है, और जब तक यह टीम काम कर रही है हम यह जिम्मेदारी उठाते हैं, हम आश्वस्त करते हैं हर कर्मचारी को कि इसका एक एक पैसा सिर्फ आपके हित की लड़ाई में लगाया जाएगा। और इसलिए आप सबको अपने अपने इस भंडार को, अपने इस हथियार के भंडार को बढ़ाना है और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। मैं आप सबसे फिर से अपील करता हूं कि आप इस अपील में एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस जो है अपील को, जो है जिन कर्मचारियों तक अभी यह अपील नहीं पहुंची है उन तक पहुंचाने का कष्ट करें और खुद भी इसमें जो है अपना योगदान दें। धन्यवाद सर। और जब अपील की बात सर कह रहे हैं सभी कर्मचारियों से, तो एफसीआई के सभी कर्मचारियों से, इसमें कोई यूनियन की बात नहीं है, क्योंकि जो भी सफलता हासिल करेंगे एज ए यूनियन वो मुझे लगता है सारे कर्मचारियों पर लागू होगा। तो सबकी जिम्मेदारी है, प्रत्येक एफसीआई कर्मचारी की जिम्मेदारी है बीकेएन संघ के हाथ को मजबूत करें। और जो 19 था रेगुलेशन, उससे मैं यही कहूंगा, जो जिसने आपसे कहा कि सीआई तो ये मैनेजमेंट भूल गई थी, उसको आपने याद दिलवा दिया। हाँ, तो अब उनको मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कबूतर के आंख मूंदने से शिकारी अपना इरादा नहीं बदलता। जरूरत इस बात की है कि उस शिकारी से कैसे बचा जाए, जो संबंधित प्रावधान है जज्बे के साथ उसको हटाया जाए। तो आपने सर वही किया है और जज्बे को सलाम है हर कर्मचारी का। और साथियों, ये वार्ता थी हमारे जनरल सेक्रेटरी महोदय के साथ। और बार बार हम आपके समक्ष इसलिए आ रहे हैं कि जो कोई भी आपके माध्यम से जो कोई भी क्वेरी, जो कोई भी कमेंट आएंगे, उसके जवाब के लिए हम बाध्य हैं और हर बात की जवाब दिया जाएगा, वो चाहे सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो। आप अगर कोई नकारात्मक कमेंट भी करेंगे तो सहज स्वीकार करेंगे हम उसको, और उसको चैलेंज के रूप में लेकर के अगर हमारे अंदर एज ए यूनियन वो कमियां हैं उसको दूर करेंगे, और अगर भ्रांतियां हैं तो उसका भी स्पष्टीकरण देंगे आपको। इसके लिए हम बाध्य हैं। तो धन्यवाद साथियों, आज का सफर यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और आप लोगों से गुजारिश है, खंड की जो मुहिम है उस पर हिस्सेदारी अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल ट्रेड यूनियन पल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके समझ जो ट्रेड यूनियन से संबंधित जो नए नए अपडेट्स हैं वो डायरेक्ट आपके तक पहुंच सके, और आप भी अपनी बातों को कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकें। आपके कमेंट्स, ईच एंड एवरी कमेंट्स को पढ़ा जाता है, ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद साथी।